हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश की वन सॉल्यूशन सीरीज 9th है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का भी आपका पार्ट 17 है और इस पार्ट में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और इस वीडियो के साथ जो है ना आपका लेवल 2 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल 2 के अंतिम के सवाल जो बचे हुए थे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 45 से लेके 50 तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी अगर आप कैट का प्रिपरेशन करो या फिर आपका मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका जैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, या फिर अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे आपका एवरेज जो है सिलेबस में है, तो ये वीडियो जो होगी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, लेवल 2 के ही क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आपको लेवल 2 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल जो है ना वो आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि इन एन एनजीओ द डेली एवरेज वेजेस ऑफ 20 illiterate employees is decreased from 25 to 10 rupees. Thus, the average salary of all the literate, educated, and illiterate employees is decreased by 10 rupees per day. The number of educated employees working in the NGO is. ठीक है, देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लीजिए। अगर समझ लोगे तो इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको पेन भी टच ना करना पड़े और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले क्या बोला कि डेली एवरेज जो वेज है ना वो 20 इलिटरेट अनपढ़ लोगों का, अनपढ़ एम्प्लॉयज हैं उस एनजीओ में, जहां पर आपको 25 से कितना हो जा रहा है, आपको 10 से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, 25 से कितना हो जा रहा है, आपको 10 हो जा रहा है। ठीक है, 10 हो जा रहा है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, इसी वजह से आपका जो, अगर मैं ग्रुप में लेता हूँ इलिटरेट का भी ले लेता हूँ और इलिटरेट का भी लेता हूँ, तो वो कितने से डिक्रीज करता है, आपको 10 रुपए पर डे से डिक्रीज करता है। तो हमें एजुकेटेड बताना, लिटरेट लेबर एम्प्लॉयज उस एनजीओ में कितने, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे ध्यान से, 20 कौन है, आपको इलिटरेट लोग है। ठीक है, समझिए इस चीज को। अब इनका क्या हुआ, पहले जो वेजेस था, पहले इनको वेज मिलता था आपको 25 रुपए मिलता था। पहले कितना मिलता था, 20 इलिटरेट पर्सन है और उसको कितना मिलता था, 25 रुपए मिलता था। और ये डिक्रीज होके वो कितना हो गया, और डिक्रीज होके हो गया आपको 10 हो गया। ठीक है, 25 से कितना हो गया, आपको 10 रुपए हो गया। ठीक है, और ये एवरेज है आपको। ठीक है, और ये कितने से डिक्रीज हुआ आपको, ये आपको डिक्रीज हुआ आपको -15 से। ठीक है, कितने से डिक्रीज हुआ, -15 से। अब देखो ये जो ये एवरेज डिक्रीज हुआ है, पहले 25 था अब 10 हो गया, कितना हो गया आपको, -15 से डिक्रीज हो गया। तो टोटल अगर मैं देखना चाहूँ तो टोटल कितना डिक्रीज हुआ होगा, तो 20 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको, 15 करना पड़ेगा, 300। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300। अब क्या बोल रहा है कि, अब समझिए इस चीज को, दस द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल, ऑल मतलब सभी कोई का, लिटरेट का भी इलिटरेट का, वो कितने से डिक्रीज कर गया आपको, 10 से। तो ये देखिए ये आपको कितने, 300 है और 10 से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहां से अगर मैं 10 से अगर डिवाइड करता हूं तो कितना निकल जाएगा आपको, नंबर ऑफ पर्संस निकल जाएंगे। तो सब में उतने से डिक्रीज हुआ ना भाई, 10 से सब में डिक्रीज हुआ, तो मैंने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या निकल जाएगा यहाँ से, मुझे यहाँ पे जो निकल गया ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल गया। टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया, यहाँ पे एम्प्लॉयज निकल गया, जिसमें से इलिटरेट कितने थे, आपको 20 थे। तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, तो आपको लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे आपको 30, और माइनस क्या कर दोगे, इलिटरेट कर दोगे 20, कितने हो गए आपको 10। तो 10 लोग जो हैं उस एनजीओ में आपको क्या है, लिटरेट है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि मिस्टर त्यागी वाइल गोइंग फ्रॉम मेरठ टू सहारनपुर कवर्ड हाफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर। Then he covered half of the rest distance by his scooter at a speed of 60 km per hour.
ठीक है, एंड ही कवर्ड फाइनली द रेस डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाई कार, द एवरेज स्पीड एट विच मिस्टर त्यागी कंप्लीटेड द जर्नी। देखिए क्या हुआ, मिस्टर त्यागी जी क्या कर रहे हैं कि सहारनपुर सॉरी मेरठ से सहारनपुर जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने आधी दूरी जो है ना वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। उसके बाद जो बच गया उसका आधा उसने स्कूटर से किया और उस टाइम उनकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर थे, ठीक है। और फाइनली जो आपका डिस्टेंस बच गया वो कैसे किया, उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया कार से, ठीक है। तो हमें टोटल जर्नी का एवरेज यहाँ पे बताना है, ठीक है, त्यागी जी का। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं टोटल डिस्टेंस लेता हूँ यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस ये यहां तक हो गया, इसमें क्या आपको 96 किलोमीटर पर आवर है। आधा डिस्टेंस जो है ना, अगर अब पूरा बोलता हूँ डी है तो ये d/2 जो दूरी है उन्होंने कैसे किया, आपको 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया ट्रेन से, ठीक है। कैसे किया, इन्होंने ट्रेन से किया, ठीक है। अब उसका जो बच गया उसका आधा, तो बचा तो आपका यहां से लेके यहां तक बचा हुआ, तो उसका आधा, तो यहां पर जो बच गया उसका आधा, तो उसका आधा कितना हो जाएगा आपका d/4, ठीक है। उसको वो कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बच गया डिस्टेंस d/4 बच गया, फिर से d/4 की दूरी को कैसे कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आधी दूरी 96 किलोमीटर पर आवर से अगर वो ट्रेन से कर रहे थे तो, ठीक है, अगर उसी को अगर ट्रेन से करते रहते तो कितना हो जाता, पूरा कितना हो जाता आपका, ये हो जाता पूरा, अगर हम इसको करते हैं तो ये आता आपका यहाँ से 192 किलोमीटर पर आवर, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, 192 किलोमीटर पर आवर अगर पूरी ट्रेन से करते तो। फिर उसके बाद बची हुई की आधी दूरी मतलब 1/4 कैसे आपको 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो अगर उसी को अगर वो पूरा करते अगर किससे, स्कूटर से करते तो ये हो जाता आपको 240 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता उनका एवरेज, ठीक है। अब जो बचा हुआ दूरी कितना 1/4 बच गया, उसको कैसे किया इन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर किया, और किससे किया था, कार से किया था, ठीक है। अगर पूरा कार से ही करते रहते तो उनको कितना लगता है यहाँ से 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए 192 है इधर, इधर में कितना आपको 240 है, और यहाँ पर कितना आपको 160 है, ठीक है। तो सिंपली देखिए करना कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या कीजिए, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, डिस्टेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, टोटल दूरी मानेंगे। यार टोटल दूरी तो यहाँ दे नहीं रखी गई है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, जो एलसीएम यहाँ से निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आएगा, 60 × 16 आता है, कितना आएगा 60 × 16 आएगा। अब जो भी आपका डिस्टेंस आया, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैंने क्या बोला, जो भी स्पीड यहाँ पे आएगा उससे क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेके डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस हमारा आएगा एलसीएम से। अब जब उसको स्पीड से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आया उसको जो हम लोग स्पीड से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 192 से जब हम 16 × 16 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस में 240 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और जब इसे 160 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 16, और नीचे में आ जाएगा आपका 15, ये 15 4 से चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 64 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 किलोमीटर पर आवर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। अच्छा सवाल है, जैसे मैंने बताया ना, अगर इस तरीके से करोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और इस सवाल में ये है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स इन आवर कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर द कैट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग, साइंस एंड कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज इज 40, 50, 60, 50 and 30 respectively, and the respective percentage of students who qualified the CAT is 80%, 75%, 60%, 50% respectively. The overall percentage of successful candidates in our institute is, ठीक है, समझिए इस चीज को। यहाँ पर 4 कैंडिडेट है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको 40 है, साइंस से आपको 60 है,
कॉमर्स से आपको 50 है और ह्यूमैनिटीज से आपको 30 है। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं वो आपको 80% हुए, 75% हुए, 60 हुए, 50% हुए। तो ओवरऑल परसेंटेज बताना सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का उसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको 4 बैकग्राउंड है, एक तो इंजीनियरिंग है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है और एक कौन सा आपको ह्यूमैनिटीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कैंडिडेट है, आपको इंजीनियरिंग में 40 हैं, इसमें साइंस में आपको 60 हैं और यहाँ पर हो जाएंगे आपको कॉमर्स में 50 हो जाएंगे और यहाँ पर हो गया आपको 30। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला गया, एंड द रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड कैट। इसमें 80% क्वालिफाइड किए तो इसका 80% निकाल लीजिए, तो 80% कितना आ जाएगा आपको 32 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। ठीक है, और 60 में कितना किए हैं आपको, 60 में आपको 75% किए हैं, 60 में 75% किए तो ये हो जाएगा आपको 45। ठीक है, और इसमें कितना किए हैं आपको 50, कॉमर्स में कितना किए 60% किए तो ये हो जाएगा आपका 60%, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, उसके बाद आपको कितना किए हैं 50% किए, इसका 50% किए ह्यूमैनिटीज का, ये हो जाएगा आपको 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका ये 122 और टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं वो टोटल से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 180 और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 67.77%। कितना हो जाएगा 67.77%। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि मिस्टर मनमोहन कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 10 3-digit numbers, but due to mistake he reversed the digits of the number, thus his average increased by 19.8. The difference between the unit digit and hundreds digits of that number is। देखिए मनमोहन जी ने क्या किया कि 10 3 डिजिट एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर, 10 3 डिजिट के नंबर को उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ड्यू टू मिस्टेक उन्होंने गलती से ही रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स का क्या किया था, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो कितने से इंक्रीज कर गया आपको 19.8 से क्या हो गया आपको इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब हमें डिफरेंस बताना है यूनिट डिजिट और 100 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, जिस नंबर को उन्होंने रिवर्स कर दिया था उसके यूनिट डिजिट और 100 डिजिट का क्या बताना है, यहाँ पे हमको डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिजिट का आपको 3 डिजिट के नंबर बताया नहीं गया है या कुछ भी ऐसा आपको दिया नहीं गया, एवरेज नहीं दिया गया है, जैसे ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका जवाब होगा आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल में क्या बोला गया कि वंस माई प्यून went to the office of Skyline Courier with 4 different envelopes। ठीक है, the clerk in the office measured the weights in all possible pairs। The weights obtained are 59 gram, 61 gram, 62 gram and 63 gram, 64 gram and 66 gram। ठीक है, the weight of the heaviest envelope is। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक बार एक प्यून है जो कि स्काईलाइन कोरियर के ऑफिस में गया जहां पर 4 डिफरेंट इन्वेलप्स लेके गया। वहां का जो क्लर्क था ना, ऑफिस का जो क्लर्क था, उन्होंने ऑल पॉसिबल जितने पेयर्स हो सकते थे पॉसिबल पेयर से उसको वजन किया। तो वेट जो निकल के आया वो कितना है आपको 59 ग्राम है, 61 ग्राम है, 62 ग्राम है, 63 ग्राम है, 64 ग्राम है और 66 ग्राम है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है हमसे कि द वेट ऑफ द हेवीएस्ट इन्वेलप, जो उसमें हेवीएस्ट इन्वेलप था उसका यहाँ पे हमें जवाब बताना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर कुछ वैसा पेयर हमें बता के नहीं दिया गया। ठीक है, ऑल पॉसिबल पेयर्स बोले गए। ठीक है, तो कुछ एक सटीक हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं मान के चलूं ए बी सी और डी, हमारे पास 4 एनवेलप कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी को अगर हमने मेजर किया, कुछ एक रैंडमली ले रहे हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये कितना है आपको 59 ग्राम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अगर उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं b और d को ले लेते हैं, सॉरी b और c को ले लेते हैं, b और c को लेते हैं
ये आ जाएगा आपका कितना 61 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सी और डी को जब लेते हैं, सी और डी को लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 62 ग्राम आया। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, एक पेयर और होता है। देखिए ए और बी का बन गया, ठीक है, बी और सी का बन गया, सी और डी का बन गया। अब ए और सी का भी बनना चाहिए, तो ए और सी अगर हम लेके चलते तो ए और सी अगर आपका आ जाता है यहाँ से 63 ग्राम हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर ए और सी ले लिए और बी और डी भी लेना पड़ेगा, बी और ए भी लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ए और बी तो ले लिए तो हो गया है, बी का आपको सी के साथ ले लिया हमने, बी का डी के साथ लेना पड़ेगा। तो बी प्लस डी अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी और सी भी ले लिया, बी और ए भी ले लिया। ठीक है, अब ए और सी के साथ आपका डी भी हो गया, सी के साथ ए भी हो गया, सी के साथ बी भी हो गया पेयर। अच्छा, ए और डी का रह गया, ए और डी का अगर ले लेते, ए और डी का अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 66 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये इतने सारे पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको सबको जोड़ देता हूँ, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ठीक है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 375 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब तीन तीन है यहाँ पे, तो 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना आता है आपको, इज इक्वल टू आता है आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3 और ये हो जाएगा 125 आता है। ठीक है, 125 आ गया, क्लियर है ये चीज, 125 आ गया। अब एक चीज अगर हम देखते हैं, अगर मुझे इन्वेलप का यहाँ पे निकालना, तो इनका एवरेज अगर मैं निकाल के देखता हूँ, 4 को अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, इसको भी कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर, ये हो जाएगा आपका 31.25। तो जो हेवीएस्ट इन्वेलप होगा वो 31.25 से क्या होगा आपको, बड़ा होगा, 31.25 से क्या होगा आपको, बड़ा होगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे गए और ये क्या आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर जबरदस्ती अगर निकालना चाहे इस क्वेश्चन का जवाब तो। ठीक है, तो 31.25 से क्या होगा, वो बड़ा होगा जो भी हेवीएस्ट होगा। अब देखिए हेवीएस्ट कहाँ पे, आपको हेवीएस्ट अगर देखा जाए तो हेवीएस्ट आपको यहाँ पर आ रहा है, ए प्लस डी में आ रहा है, हमने एक रैंडमली कंसिडर किया, 66 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर ए आपको एक यहाँ पर भी है 59 ग्राम है, और ए यहाँ पर भी आपको 63 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या, ए हो सकता है कम हो, डी क्या हो आपको ज्यादा हो। तो डी का जो वेट होगा, डी का वेट जो होगा वो ऑलवेज कितने से बड़ा होगा आपको, 31.25 से बड़ा होगा। ठीक है, 31.25 से क्या होगा आपको, बड़ा होगा। तो 31.25 से बड़ा कौन सा आपको, सी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है तो ऐसे तीनों ही बड़े, लेकिन मैं उससे कम से कम वाले बड़े में जाऊंगा, वो कितना हो जाएगा आपका, 34 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 34 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और आपका लेवल 2 का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द होटल व्हेन देयर आर 10 गेस्ट is 60 rupees per guest and the average expenditure is 40 rupees when there are 20 guests. If it is known that there are some fixed expenses irrespective of the number of guests, then the average expenditure per guest when there are 40 guests in the hotel. देखिए समझिए इस सवाल को, सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सवाल में क्या बोला गया, एवरेज एक्सपेंडिचर है किसी होटल का जहां पे आपको 10 गेस्ट अगर आ जाते हैं तो कितना आपको 60 रुपीज पर गेस्ट है। ठीक है, अगर वहां पर एवरेज एंड द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज 40 रुपए कब होता है, जब वहां पे कितने हो जाते हैं आपको 20 गेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे समझिएगा इस चीज को, ये वाले स्टेटमेंट, इफ इट इज नोन दैट देयर आर सम फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सम जो है कुछ जो है वहां पे आपको फिक्स एक्सपेंसेस है, और उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ गेस्ट पे क्या करता है आपको डिपेंड करता है एवरेज एक्सपेंडिचर पर गेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि 40 गेस्ट अगर होटल में है तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर देखो एक चीज बोल, देखो यहाँ पे 10 लोगों में कितना आपको 60 आ रहा है। ठीक है, 60 रुपीज पर गेस्ट आ रहा है, ये क्या हो गया आपको टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस लेता हूं तो 60 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे, 600 हो गया टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें आपको फिक्स भी है और डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, दोनों है इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं फिक्स अगर लेके चलता हूं तो फिक्स है तो 10 गेस्ट है, और मैं फिक्स एक लेके चलता हूँ, फिक्स है ये फिक्स वाला पार्ट ये एफ है। ठीक है, उसको एफ मान लिया हमने, और यहाँ पर क्या आपको एक यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गेस्ट वाला एवरेज है ए। ठीक है, ये सब मिलके कितना हो गया आपको 600 हो गया।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब वहां पे 20 गेस्ट है तो कितना हो रहा है आपको 40 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 20 गेस्ट है ना, तो 20 और एफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको ए, और ये हो जाएगा आपको 800। ठीक है, 20 इंटू 40 दैट इज 800। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस कर लेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपको -10f, और ये हो जाएगा आपका -200। ठीक है, तो ये हो गया, एफ हो गया आपका कितना, एफ हो जाएगा आपको यहाँ पे 20। तो फिक्स कॉस्ट कितना आपको 20 है। फिक्स कॉस्ट कितना आपको 20 है। जब ये 20 है तो ए का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का हम लोग यहाँ पे वैल्यू किसी में भी डाल के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, 400 हो गया। अब देखिए, अब हमें निकालना है एवरेज एक्सपेंडिचर पर गेस्ट व्हेन देयर इज 40 गेस्ट। तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, कितना आपको 40 गेस्ट है ना। ठीक है, 40 गेस्ट है, और प्लस में कितना लिख लोगे यहाँ पे 400 लिख लोगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से 40 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो टोटल हो गया यहाँ से 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ पर गेस्ट हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका सही जवाब। ठीक है, क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने सवाल बताए ना सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।